हेलो भाई डॉक्टर्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत जबरदस्त होंगे। और अगर किसी के नंबर कम आए तो बिल्कुल भी निराश नहीं होना, बहुत अच्छी चीज लेकर के आया हूँ आपके लिए। कितनी रैंक पर कौन सी ब्रांच मिलने वाली, क्या मिलने वाला है, किसके कौन सी रैंक आई है, तो किसको अपने को ड्रॉप आउट करना है, किसको ड्रॉप आउट नहीं करना, ये सारी चीजें अपन वीडियो के लास्ट तक देखते हैं। वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। अगर मेरा रिलेशन में कोई जो नीट की तैयारी कर रहा हो साल 2 साल से, तो उनको ये वीडियो जरूर दीजिए ताकि वो निराश ना हो और हिम्मत बनाए रखे। कुछ भी जो चीज होती है वो ऐसा नहीं कि एक ही बार में हासिल हो जाती है, निरंतर आप प्रयास करते रहिए। कहीं ना कहीं मतलब ऐसा एक दिन ऐसा आएगा कि अपने लिए जो वो मंजिल हासिल हो जाएगी, बहुत कम टाइम में हासिल हो सकती है। बात करते हैं आज अपन नीट की कट ऑफ, और इसके बारे में बात करते हैं कि जो कौन सी ब्रांच कितने नंबर पे मिलने वाली है, कौन सी कैटेगरी में कितने जो नंबर है या कितनी रैंक तक अपना सिलेक्शन हो सकता है। तो अपनी जो जितने भी जो चीजें चलेगी ये सब ऑल इंडिया रैंक पे चलेगी, कि ऑल इंडिया रैंक है वो कितनी तक मतलब उसका सिलेक्शन हो सकता है, कितने कौन सी ब्रांच मिलेगी, कितने तक मतलब कि इसको तैयारी करनी चाहिए, कितने तक नहीं करनी चाहिए। तो इसी के बारे में चर्चा करते हैं। आइए इधर बात करते हैं जनरल कैटेगरी। और जनरल कैटेगरी की जो एमबीबीएस जो मिलने वाली है वो ऑल इंडिया रैंक लगभग 26,500। हाँ, इससे मतलब कि 2-4-5 हजार जो रैंक है वो आगे पीछे हो सकती है। ये एक टेंटेटिव सीट बनाई हुई है ना, तो ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि सर ने 26,500 बताया था, ये लो मेरे को 28,000 पे मिल गई। तो ऐसा कुछ नहीं है, आगे पीछे चल जाता है कई बार, है ना। तो देखते हैं। फिर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस। जो ईडब्ल्यूएस है 28,500 तक उसका सिलेक्शन होने वाला है। ऑल इंडिया में कहीं ना कहीं बढ़िया कॉलेज मिल ही जाएगी, ठीक है। और फिर बात करते हैं ओबीसी। ओबीसी और लगभग जनरल है वो सेम माना जाता है, कि लगभग सेम होता है, और उसका भी कितना 26,500 पर कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो ही जाएगा। फिर बात करते हैं एससी, और एससी में 1,45,000 ऑल इंडिया रैंक 1,45,000 तक इसका सिलेक्शन हो जाएगा, कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो ही जाएगा 100%। अच्छा, फिर बात करते हैं एसटी, और एसटी का सिलेक्शन होने वाला 1,75,000 से 1,80,000, लगभग 1,75 से 1,80 ऑल इंडिया रैंक, कहीं ना कहीं इसका सिलेक्शन होगा ही होगा। फिर बात करते हैं बीडीएस और एएमएस और बीएचएमएस, बीयूएमएस और बीवीएससी। इनमें क्या होती है कि जो सीटों का हेर फेर होता रहता है। अगर कोई बच्चा बीडीएस नहीं करता, बीयूएमएस कर लिया, तो बीयूएमएस में क्या होता है कि सीटें की जो रैंक है वो हाई चली जाएगी और बीडीएस की क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो ये चीजें मतलब कि सीटों का हेर फेर चलता रहता है। 5,000 रैंक तक इसमें क्या हो जाता है, डिफरेंस आ सकता है। तो देखते हैं, पहले बात करते हैं बीडीएस। और बीडीएस की बात करें तो कितना 75,000 से लेकर के 80,000। बात करें पिछली बार, तो पिछली बार 1,10,000 के समथिंग भी गई थी। वो लास्ट जो फाइनल जो होती है ना उसकी, क्योंकि इसमें जो 4 काउंसलिंग होती है, तो लास्ट जो फाइनल काउंसलिंग में 1,10,000 भी गई थी जनरल की। तो ऐसा नहीं है, लेकिन अपन मान सकते हैं कि 75 से 80 सेफ है। 75-80 जो रैंक है वो क्या है, सेफ है। और उसी प्रकार ईडब्ल्यूएस है, वो कितना है 85,000। 85,000 तक क्या हो सकता है, इसको मिल सकता है। और ओबीसी भी लगभग 80 से 85 तक अपन मान सकते हैं कि ये रैंक है, वो सीट सेफ है इनकी। और फिर बात करें ये जो बीडीएस है, कई लोग मतलब कि लेते ही नहीं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मेरा इसमें हो ही जाएगा एमबीबीएस में, और मतलब एक मतलब फिर अगले साल मिलेगी नहीं ये, तो इस वजह से चीजों को छोड़ देते हैं। तो ये रैंक ऊपर नीचे हो सकती है, ऐसा नहीं है कि फिक्स है ना। बात करते हैं कि जो अपने एससी कैटेगरी है उसमें 2,25,000 तक इसको बीडीएस मिलने वाली है, और एसटी कैटेगरी है उसमें 3 लाख रैंक तक उसको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी बीडीएस। अच्छा, फिर बात करते हैं बीएमएस कितना 1,10,000 जनरल कैटेगरी, और जो ईडब्ल्यूएस है 1,20,000, और ओबीसी है 1,15,000, और एससी है 2,75,000, और एसटी कितना 3,30,000। यहाँ तक अपने को क्या मिल सकती है, कॉलेज मिल सकती है। इसी प्रकार बीएचएमएस जो कितना 2,25,000, और 2,50,000 किसमें ईडब्ल्यूएस में। और इसी प्रकार जो ओबीसी है वो भी 2,35,000 से 2,40,000 इस सेफ सीट हो सकती है। अच्छा, और फिर बात करें जो किसकी, एससी की जो कितनी 4 लाख सीट तक, और इसी प्रकार एसटी 4,50,000 जो रैंक है यहाँ तक आराम सेफ सीट हो सकती है। बात करते हैं बीयूएमएस, और ये जो बीयूएमएस है 2,35,000 तक जनरल कैटेगरी,
सैप सीट है। और इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस 2,40,000 और इसी प्रकार जो ओबीसी है 2,30,000। और फिर आती है कौन, एससी कैटेगरी, और एससी कैटेगरी में 5,50,000 तक इसको मिल सकती है। और जो एसटी कैटेगरी है 7 लाख तक इसको सैप सीट है, इसको मिल सकती है बीओएमएस। और फिर जो बीवीएससी है, ये मतलब जो वेटनरी है बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन बीवीएससी और जो बीडीएस है इनमें आपस में क्या रहता है कि इधर आ जाते हैं तो उधर की सीट खाली रहती है, तो मतलब उनको सीटों पे क्या हो जाती है, रैंक हाई जा सकती है। बात करते हैं बीवीएस जो कितना 85,000 रैंक तक जनरल कैटेगरी। और जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस है 1,10,000, ओबीसी है वो कितने 90,000, और जो एससी है कितना 2,30,000 और 2,80,000 कौन, एसटी कैटेगरी। यहाँ तक क्या मिल सकती है, रैंक इसको मिल सकती है आराम से इसका सिलेक्शन हो सकता है, कहीं ना कहीं हो ही सकता है। चलो बात करते हैं अब जो इनमें जो सीट में कहीं भी उसका नंबर नहीं दिखाई दे रहा, तो इन बच्चों की बात करते हैं कि इन सीट में उसका रोल नंबर या इसमें रैंक दिखाई नहीं दे रही, तो अब करे क्या। तो निराश नहीं होना, उनके बारे में अपन बात करते हैं। जैसे बातचीत करते हैं कि कुछ बच्चे जैसे जनरल ओबीसी और एसटी एससी दोनों को लगभग ज्यादा फर्क नहीं होता, 2-4-5,000 रैंक होता है। बात करते हैं जो 12th के साथ तैयारी नहीं किया हो, कि कहीं ना कहीं स्कूलिंग कर रहा था और स्कूलिंग के टाइम पर उसने नीट दिया, तो चाहे उसकी कोई सी भी रैंक आए उसको तैयारी उसको करनी ही करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, मतलब जिस रेस में उसने दौड़ा ही नहीं, जिस रेस में वो खड़ा ही नहीं हुआ, तो उसको क्या पता है कि रेस कैसे की जाती है, तो उसको कहीं ना कहीं 1 साल ड्रॉप आउट करना ही करना चाहिए। और 1 साल का ड्रॉप आउट करके उसको एक बार अपना जो किस्मत, लक या फिर जो अपनी मेहनत, सब कुछ जो फुल ताकत लगा कर उसको देखना चाहिए। अच्छा, फिर बात करते हैं कि जिसने 12th के साथ तैयारी की हो, 11-12 फाउंडेशन किया हो, मतलब 12th के साथ में नीट की तैयारी किया हो, और अगर उसकी रैंक 12 लाख से ज्यादा है, अगर ओबीसी जनरल में उसकी रैंक 12 लाख से ज्यादा है, तो मेरा सजेशन है पर्सनल कि आप ड्रॉप आउट नहीं कीजिएगा। ड्रॉप आउट करने से आपका कोई फायदा नहीं है। मतलब 12 लाख से अगर आपकी जो रैंक है ऑल इंडिया आउट जा रही है, तो आपको ड्रॉप आउट करने की कोई जरूरत नहीं है। और बात करें एससी एसटी की, जो अगर उसकी जो कोई भी रैंक आए, लेकिन उसको एक बार अपना जो लक है आजमाना चाहिए, एक बार अपनी किस्मत है वो देखनी चाहिए, मात्र एक उसको देखना चाहिए, है ना, एसटी एससी। बाकी मैं जनरल ओबीसी के लिए सजेशन करता हूं कि आपको अगर 12 लाख से रैंक ज्यादा आ रही है तो आपको फिर से ड्रॉप आउट करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे हैं जिसने फर्स्ट सेकंड ड्रॉप आउट किया, साल 2 साल क्या कर दिया, गैप दे दिया। गैप देने पर अगर उसकी रैंक 7 लाख से ज्यादा आ रही है ना, 7 लाख से क्या आ रही है, ज्यादा, मतलब 7 लाख से ऊपर आ रही है, तो उसको ड्रॉप आउट करने की कोई जरूरत नहीं है। उसको कहीं ना कहीं दूसरी चीजें देखनी चाहिए, या बीएससी, बी फार्मा या फिर नर्सिंग, मतलब कुछ भी चीजें देखनी चाहिए, लेकिन इधर फिर से ड्रॉप आउट नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसी प्रकार एसटी एससी अगर उसकी 10 लाख से अगर रैंक ज्यादा आ रही है, 10 लाख से अगर उसकी रैंक ज्यादा आ रही है, तो क्या होता है, उसको फिर से ड्रॉप आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको क्या होगा, मतलब कि फिर से लॉस ही होने वाला है, ड्रॉप आउट नहीं कीजिएगा। इसी प्रकार अगर थर्ड राउंड, मतलब कि क्या है कि 3 बार से ज्यादा या 3 बार ड्रॉप आउट कर चुका, तो 4 लाख से क्या है उसकी रैंक ज्यादा आ रही है, तो क्या है कि भाई साहब उसको फिर से ड्रॉप आउट करने की कोई जरूरत नहीं है, उसे छोड़ देना चाहिए, है ना। और इसी प्रकार अगर एसटी एससी अगर उसकी भी 6 लाख से रैंक ज्यादा आ रही है, 6 लाख से अगर रैंक ज्यादा आ रही है, तो उसे भी क्या करना चाहिए, ड्रॉप आउट नहीं करना चाहिए। ऐसे बच्चे जिनकी रैंक ये आ रही है उनको ड्रॉप आउट नहीं करना चाहिए। और फिर भी एक बार जोश जुनून इनके आगे सब कुछ फेल है, तो अगर आप फिर से अगर करना चाहते हो तो तन मन जोश जुनून सब कुछ लगा करके 1 साल और आजमाइए, हो सकता है आप बहुत अच्छा कर सकते। इस साल कुछ गलतियां की, उन गलतियों को सुधार सकते हो, बाकी जो चीजें हैं वो सब कुछ जानते हो। तो जिसकी 6 लाख से क्या है ज्यादा आ रही है, तो उसको भी ड्रॉप आउट नहीं करना चाहिए। ये चीजें हैं, तो अगर आपको ऐसी चीज है, कोई आपकी फैमिली में है, कोई रिलेशन में है, तो आप उसे सजेशन दे सकते हो ये चीजें देख करके, और ये वीडियो आप उसे भेज सकते हो। आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, जय मां शारदी।